जय हिंद, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस 4। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। आज कुछ वीडियो खास होने वाला है, ठीक है। मान लिया संविधान BN राव जी लिखे हैं, मान लिया संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी लिखे हैं, मान लिया संविधान के एक लाइन भी डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं लिखे हैं, मान लिया संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर जी का कोई योगदान नहीं है, तो फिर संविधान पर इतना विवाद क्यों? यदि संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या BN राव लिखे हैं, यदि उनके पूर्वज ही लिखे हैं तो संविधान अच्छा ही लिखे होंगे, तो संविधान बदलने की बात क्यों करते हैं? अगर डॉक्टर अंबेडकर संविधान नहीं निर्माण किए हैं तो दिसंबर 1949 ईस्वी में संघ के लोगों ने इस संविधान के विरोध में और उनके विरोध में उनका पुतला जलाया क्यों? इन सभी सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जितना भी संविधान निर्माण में सदस्य थे, उन सभी सदस्यों को मैं दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी लोगों के संविधान निर्माण में जो भाग लिए हैं उनके प्रति अगाध प्रेम व्यक्त करता हूँ। हमारे लिए उन सभी लोगों के दिल में प्रेम है, ठीक है। लेकिन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक कैलीग्राफर थे जो टाइपिंग के भूमिका में थे। उन्हें नेहरू जी बुलाए थे। जो संविधान के मसौदा डॉक्टर अंबेडकर तैयार कर रहे थे, उनका काम था टाइप कर देना, ठीक है। और रही बात सर BN राव का, तो सर BN राव जो थे वो जज थे। जज होने की वजह से संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते थे या संविधान सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। इसलिए संविधान के सदस्यों ने या संविधान सभा ने BN राव जी को एक औपचारिक संवैधानिक सलाहकार बना करके उन्हें एक सम्मान दिए, एक नया पद दिए। और डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे उन्हें सम्मान करते थे और उनसे कभी कभी बात कर लिया करते थे। लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि संविधान निर्माण की बात रही तो संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा डॉक्टर अंबेडकर की अहम भूमिका रहा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और सर BN राव संविधान सभा के जो प्रारूप समिति बनी हुई थी, उस समिति में वो सदस्य तक भी नहीं थे। उन सदस्य में संविधान सभा के जो प्रारूप समिति बनी हुई थी उनमें 7 सदस्य थे जिनमें उनका नाम नहीं था। और 7 सदस्य जो थे केवल नाम के थे, कोई काम के नहीं थे, या काम किए भी तो बहुत काम करने में, संविधान निर्माण करने में उनका बहुत कम योगदान रहा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो ऐसा इसलिए कि एक का मृत्यु हो गया, उनके खाली जगह को बहुत दिनों के बाद भरा गया। एक ने इस्तीफा दे दिए, 2 दिल्ली से बाहर रहे जो संविधान निर्माण में समय नहीं दे सके, एक विदेशी यात्रा पर रहे और एक ने अपने स्वास्थ्य खराब होने की वजह से संविधान सभा में, संविधान निर्माण में अपना समय नहीं दे सके। रही बात डॉक्टर अंबेडकर की, संविधान निर्माण करने की सारा जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर पर आ पड़ी और उन्होंने संविधान निर्माण को बेखूबी ढंग से निभाया और अपना जिम्मेदारी समझे और दिन रात मेहनत करके, हालांकि उनका भी स्वास्थ्य खराब था, फिर भी
भारत के 140 करोड़ या उनसे भी ज़्यादा आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य लिखा जा रहा था, भाग्य लिखा जा रहा था। और डॉक्टर अंबेडकर अपने स्वास्थ्य की वजह से संविधान निर्माण जो कार्य कर रहे थे उनके आधा अधूरा छोड़कर कभी दूर नहीं रहे। स्वास्थ्य खराब होते हुए भी दिन रात मेहनत करके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इतने कम समय में इतना मुकम्मल संविधान बना करके तैयार किए, जिसमें समता, स्वतंत्रता और भाईचारा जैसे चीज़ों को समावेश किया गया, जो सभी व्यक्तियों के विकास के लिए, सभी व्यक्तियों को अपने लक्ष्य प्राप्त के लिए आवश्यक होता है। और दूसरी बात, संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए 15 से 22 समितियां बनी हुई थी। संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए 15 से 22 समितियां बनी हुई थी। उन सभी सदस्यों को डॉक्टर अंबेडकर सदस्य थे। इसलिए सदस्य थे कि उन दिनों संविधान सभा में उनसे बड़ा कोई विद्वान व्यक्ति था ही नहीं। उन समय तक उनके पास 3-3 डिग्रियां पीएचडी के थी। आज के समय में तो हम लोग 1 डिग्रियां प्राप्त कर लेंगे तो बहुत गर्व से सीना चौड़ा करके इधर उधर चलेंगे, लेकिन 3-3 पीएचडी प्राप्त करना थोड़ा मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उनके पास 32 डिग्रियां थी और 9 भाषा के प्रखर ज्ञाता थे। वो कानूनी पेचीदी मामला को झट से सुलझा लेते थे। इसलिए संविधान निर्माण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बिना किए कुछ काम नहीं होता है दोस्तों। अगर संविधान निर्माण डॉक्टर अंबेडकर नहीं किए होते तो उस समय ही इनको संविधान निर्माता घोषित नहीं किया जाता। ये भारत के केवल संविधान निर्माता नहीं है, बल्कि संविधान का जननी भी है। संविधान का जननी भी है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम संविधान निर्माता में सबसे आगे आता है और इन्हें भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है। ठीक है। और क्या, संविधान निर्माण के दौरान या संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर के जीते जी जो पुतला जलाया गया, यह साबित करता है कि संविधान निर्माण केवल टू केवल डॉक्टर अंबेडकर ही किए हैं, और नहीं तो इनके विरोध में उन्हें पुतला क्यों जलाया। इसलिए संविधान निर्माता केवल टू केवल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ही हैं। कोई अगर कहता है कि ये नहीं है तो या तो उनके पास अकल नहीं है, या तो वो पढ़े नहीं है, या तो उनको से उनका जलन है जो उनको संविधान निर्माता मानने से इनकार करना चाहते हैं। अगर यही संविधान सामंतवादी रूढ़िवादी परंपरा के लोगों ने लिखा होता तो अब तक डॉक्टर अंबेडकर के मंदिर बनवा करके, मस्जिद बनवा करके उनको पूजा किया जाता है। लेकिन हजम इस बात की नहीं हो रहा है कि इस देश में संविधान एक उनके अनुसार बनाए गए निचले तबके के लोग लिखे हैं। निचले तबके का व्यक्ति संविधान निर्माण किया है। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे किताबें लिखी। कास्ट इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, और इनका भारत में बहुत सारा कार्य है। केवल संविधान निर्माण में इनका योगदान नहीं है। कार्यों को मैं यहाँ अभी नहीं उल्लेख करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है।
इसलिए आपकी बात से या आपसे कोई भी कहता है आपके सामने कि संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन संविधान सेफ रहना चाहिए। संविधान से ही हमको अधिकार मिला है, जो भी कुछ इस देश ने दिया है या इस देश में मिला है हमें संविधान से मिला है। संविधान नहीं रहता तो आज मैं न तो पढ़ पाता न इतने अच्छे से जिंदगी को जी पाता। इसलिए संविधान किसी ने भी लिखा हो, लेकिन हमें संविधान को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संविधान से ही हम सुरक्षित महसूस करते हैं और संविधान के बदौलत ही कोई चीज़ कर पा रहे हैं। संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है उस अधिकार के लिए आप लड़िए। अगर उस अधिकार आपको नहीं मिलता है, उस अधिकार का हनन कर रहा है कोई, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और अपने अधिकार के लिए न्याय लड़िए। ठीक है, अपने वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।